अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हम आए हैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर क्या ख़रीदने के लिए। भाई रमज़ान आ रहा हो तो फ्रिज नाटक नहीं करे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। एक बकरीद में नाटक करता है और एक रमज़ान के टाइम पे शुरू हो जाता है। और जो मेरे वीडियो पहले से देखते हैं उनको पता है कि मेरा फ्रिज काफ़ी टाइम से परेशान कर ही रहा था। तो रमज़ान आने से पहले ना फ्रीज़र पे लोड काफ़ी हो जाता है, तो वो थोड़ा काम करना स्लो हो गया हुआ है। और पनामा में क्या होता है, अगर उसको रिपेयर करने जाओ, 2-3 बार हमने फ्रिज को हमारी रिपेयर भी किया है, पर वो उतने ही अमाउंट हो जाता है जितने का आप नवा फ्रिज खरीद लो, क्योंकि रिपेयरिंग के सिस्टम यहाँ पर अच्छे नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, कभी कभार तो ऐसा होता है कि रिपेयरिंग का पैसा और नवी चीज़ लेने का पैसा एक ही जितना होता है। तो इंसान रिपेयर कराए कि नई चीज़ ले। हमारे इंडिया में तो क्या, आप बेच दो तो उसके भी पैसे मिल जाते, पर हमारे यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ख़राब हो गई है, फ्रिज है, ओवन है, टीवी है, तो हम उसको बनाना इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया अमाउंट एक जैसी हो जाती है। दूसरा, आपको उसको यानी फ्री में कोई भंगार आपके आके लेके जाएगा, यानी भंगार वाला भी आपसे पैसे लेगा कि हम उठा के लेके जा रहे हैं इसको, तो हमको पैसे। तो जो फ्रिज आप मेरे घर में देखते हैं ना, माशाल्लाह कितना बड़ा सा फ्रिज है, अगर मैं उसको बेचने जाऊंगी ना तो उसकी कोई मुझको इतनी वैल्यू आने वाली नहीं है। सो बहरहाल हमने सोचा कि भाई नवा फ्रिज भी ले लेते हैं, नवा फ्रीज़र भी ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो फ्रिज है वो माशाल्लाह, और छोटा वो आपने डीप फ्रीज़र देखा होगा वो है। तो अभी स्टैंड वाला जो लंबा फ्रिज और फ्रीज़र आता है ना, तो वो लेने हम आए हुए हैं। सो यहाँ पर काफ़ी कुछ देखा गया कि कौन सा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी जितने भी फ्रिज और फ्रीज़र आए हैं ना, वो मतलब क्या कहते हैं, डीप ज़्यादा नहीं है, यानी बहुत कम उसकी डीपनेस है। और जो डीप थे उनके प्राइस भी काफ़ी हाई थे, तो हमको इतना कुछ महंगा नहीं लेना था, एक रीज़नेबल प्राइस का जो मिलता है भाई वो ले लेने का था। और ये जो अभी मेरे पास जो फिलहाल घर में है ना, उसको भी 8-9 साल तो आराम से हो ही गए, तो अब उस पर पैसा डालने का कोई मतलब नहीं आया। इस वजह से ये सारी मॉडल हम देखते जा रहे। और पनामा का लाइफस्टाइल, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि फ्रीज़र वाला ज़्यादा है, हर चीज़ यहाँ पर आपको फ्रीज़र में मिलती है, तो उस हिसाब से भाई फ्रीज़र फिर अच्छा होना ज़रूरी है। तो बस ये सब हमने देख लिया, और काफ़ी पूछ पाछ के एक दो से कांटेक्ट करके पूछ भी लिया कि भाई कौन सा अच्छा रहेगा, आपकी क्या इस बारे में राय है, ये कंपनी कैसी रहेगी, ताकि भाई मशवरे से काम हो जाए तो थोड़ा अच्छा ना। तो बहरहाल ऐसे डबल डोर जो होते हैं ना, वो मुझको चाहिए नहीं था, ये तो बहुत पुराना यानी मॉडल लग रहा था मुझको। मैंने कहा मेरे को ये नहीं चाहिए अभी, अब कुछ और ही मॉडल लेते हैं। सो बहरहाल यहाँ पर हमने बहुत अच्छा एक कॉम्बो सेट बुक कर लिया। फिर कैसे आया क्या आया वो मैं आगे चल के बताती हूँ ब्लॉग में, लेकिन उससे पहले हम आए हुए थे दूसरी बड़ी शॉपिंग करने भी। बच्चों की स्कूल वगैरह शुरू हो रही है ना, तो अब बस वो सब शॉपिंग चालू हो गई है। एक हफ़्ता है, यानी रमज़ान से एक हफ़्ता पहले बच्चों की स्कूल वगैरह शुरू हो जाएगी। सो ये बैग हमको काफ़ी अच्छे लग गए थे, यानी 2-3 दिन हम मॉल में थोड़ा घूमे ही हैं, फ्रिज को लेकर भी कि भाई कहाँ से मिल जाए अच्छा वाला वो, और फिर बच्चों की भी शॉपिंग वगैरह। बच्चों के बैग्स और लंच किट वगैरह है ना, हम 2 साल में एक बार लेते हैं, यानी एक बार ले लिया फिर उसको 2 साल चलाते हैं। अगर कुछ मतलब अगर डिफेक्ट नहीं आया है तो आराम से 2 साल तो चल ही जाते हैं बच्चों के बैग। फिर एक दिन हम सारे बच्चों को लेके ही उनकी स्कूल की शॉपिंग कराने आ गए थे। बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, तो अब इतनी धमाल नहीं रहती। अब पहले तो क्या, छोटे थे तो उनकी एक एक चीज़ हमको खुद को लेनी पड़ती थी कि भाई ये भी रखना है, वो भी रखना है, वो भी ये भी। पर अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, तो अपने हिसाब किताब से वो सारी उनके पास लिस्ट आ जाती है मोबाइल में, तो वो अपने अपने हिसाब से पूरी लिस्ट चेक कर करके ले रहे थे। अच्छा, 4 बच्चे आजकल तो बड़ा टास्क हो गया है। अक्सर जो हम लोग समझते हैं ना, 4 बच्चे ज़्यादा ही समझे जाते हैं, वरना किसी को कम भी लग सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर की बात कर रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ने दिमाग ख़राब कर दिया है बच्चों को लेकर। तो बच्चे छोटे रहते तो टफ टाइम देते ही देते हैं, ऐसा नहीं कि ईजिली ये बच्चे बड़े हो जाएंगे। बल्कि अगर मैं बात करूँ मेरे चारों की, तो माशाल्लाह से हर एक बच्चा 1 साल तक कम अज़ कम भी 5, 6, 7, 8 बार रात में उठता था, यानी इतना ज़्यादा जागना था। तो टफ टाइम दिए थे, लेकिन अभी ऐसा कोई टफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो थोड़े से टफ टाइम के वजह से बात की राहत को थोड़ी छोड़ा जा सकता है। ऐसे तो फिर हम किसी काम में भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर इंसान पैसा भी कमाता है तो पहले टफ टाइम ही देखता है ना, उसके बाद कभी जाके राहत होती है। सेहत का भी टफ टाइम, यानी उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बाद में जाके उसकी हेल्थ अच्छी बन रही होती है। तो अगर कोई भी मामले में देखना जाएंगे तो पहले जो होता है वो टफ टाइम ही होता है, मुश्किल घड़ियां ही होती है। और इंसान मुश्किलों के लिए पैदा किया गया है। कहाँ लिखा है कुरान में भी कि भाई आपकी जिंदगी आसानी के साथ गुजरेगी, बल्कि बार बार अल्लाह कुरान में बताता है कि क्या सोचते हो कि जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी और तुम पे कोई टफ टाइम नहीं आएगा। तो ऐसा थोड़ी होने वाला है। फिर जन्नत किस बदले में मिलेगी, यानी जन्नत का
सब बदला मिलना, उसके लिए टफ टाइम तो ज़रूरी है। और अक्सर जो टफ टाइम आते हैं वो फैमिलीज़ की तरफ से ही आते हैं। आप नबियों की पूरी ज़िंदगी उठा के देख ले कि जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम उनको मिला है वो फैमिली की तरफ से ज़्यादा है। नूह अलैहिस्सलाम को बीवी की तरफ से मिला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने अब्बा की तरफ से मिला है, याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों की तरफ से मिला है। तो हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात है। ये जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि भाई ये यूट्यूबर अक्सर देखते हैं कि भाई इनके ज़िंदगी तो मज़े ही मज़े है, ये तो अच्छा खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, इनके पास पैसा ही पैसा है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये सब एक वो पार्ट होता है जो मतलब अच्छा वाला पार्ट होता है जो दिख रहा होता है। वरना कौन है इधर किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। आप एक प्रॉब्लम पूछो, लोगों के 10 प्रॉब्लम खड़े होकर आपको बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस वो फ़र्क है कि हमको किसी का दिखाई नहीं देता, तो हमको लगता है कि भाई किसी की लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, वरना सबकी ज़िंदगी भाई मुश्किलात से घिरी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है हार्ड टाइम था इनके साथ में, लेकिन अभी ऐसा कोई हार्ड टाइम नहीं। अभी तो एक दिन भी अगर किधर रहने चले जाए ना बच्चे, तो फिर घर एकदम खाली खाली हो जाता है कि बच्चे कहाँ चले गए हैं। तो जितनी नेमतें हमको अल्लाह की तरफ से मिली है ना, अल्लाह हम सबको उस पर शुक्र करने वाला बना दे। और कभी जो हार्ड टाइम आता है, कभी नहीं अक्सर, और जो मुश्किलात हम पर आ रही है, अल्लाह उस पर हमको सब्र करने वाला बना दे। तो अल्लाह का शुक्र, काफ़ी शॉपिंग डन हो चुकी, और साथ साथ में हमने घर के लिए भी थोड़ी कर ली कि भाई आए हैं बच्चे अपना ले रहे हैं तो हम भी थोड़ा अपना ले लेना। तो मैंने यहाँ पर घर की कुछ चीज़ें थी, ग्लास वगैरह सब टूट टाट गए थे, तो वो भी मैंने ले लिया है और हम पे वे करके घर आ गए हैं। चले फिर 2-3 दिन बाद हमारा फ्रिज और फ्रीज़र दोनों घर पर आ गया। मैंने बताया था ना हमने कोम्बो लिया है, तो ये ऐसा कोम्बो है, यानी एक ही मॉडल है, बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसमें सिस्टम है। यानी अगर आपको चाहिए पूरे यानी पूरा फ्रिज बना दे या पूरा फ्रीज़र बना दे, ऊपर सिस्टम दिया हुआ है। सो हमने कहा कि बहुत अच्छा, चले एक हम फ्रिज बना लेंगे और दूसरा फ्रीज़र बना लेंगे, यानी कभी भी आप उस दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं जो भी आपने करना है। तो जैसे ये ओपन हुआ ना, तो मुझको लगा कि भाई यहाँ साइड में कुछ है। फिर मैंने गौर किया तो पता चला कि अरे ये तो यानी कुछ गिर जाता है ना, तो क्या कहते हैं, खड्डा बन जाता है, तो वैसा कुछ था, डिफेक्ट था। तो एक तो अच्छा वाला था, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब अंदर से भी बराबर, बाहर से भी उसका बॉडी भी बराबर। लेकिन एक में मैंने बताया कि यहाँ पर साइड में प्रॉब्लम है, तो हमने उनको फ़ोन किया कि भाई नहीं ये डिफेक्ट है, हम ये नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप प्राइस कुछ कम कर देते तो हम लेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल उसको एग्री नहीं किया और कहा कि नहीं। तो हमने कहा भाई पैसा तो पूरा पे किया है, तो हम क्यों डिफेक्टेड पीस ले। तो हमने इसको वापस करा दिया, और लेकिन उनके पास दूसरा मॉडल यानी दूसरा ये पीस था ही नहीं। तो फिर हमने दूसरे बार जाके अब दूसरा मॉडल लेना पड़ा, तो हम ये मॉडल लेकर आए कि वे डबल डोर मेरे को ज़रा पसंद नहीं आया था, लेकिन हमने कहा चलो अभी नहीं है फ़िलहाल, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये फ्रिज के लिए हम ये वाला मॉडल लेकर आए। तो एक तरफ यहाँ फ्रिज था डबल डोर में, और दूसरी तरफ फ्रीज़र था। वो जो पहले आया था हम पूरा उसको फ्रीज़र बना देने वाले थे, पर फ्रिज चाहिए था। सो ये मैंने चलो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। लेकिन फिर देखे कि यहाँ पर ये भी डिफेक्टेड पीस आया है, तो मुझको ऐसा लगा इनके पास अभी माल है नहीं, ये सिर्फ यानी जो बचा कुछ माल में से बेच रहे, तो इसको मैंने भी वापस कर दिया। चले फिर एक और रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। हमारे यहाँ इसको कहते हैं एम्पानादा दे माइज़, यानी भुट्टे के आटे का भी इस्तेमाल होता है और भुट्टे का भी इस्तेमाल होता है। तो मैं बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पर मैंने बटर लिया है 6 टेबल स्पून, और उसमें 3 प्याज चॉप करके ऐड कर दी। बस वो प्याज ऐड करने के बाद थोड़ी सी प्याज नरम हो गई, तो यहाँ पर मैंने 4-5 कलियां लहसुन की चॉप करके रखी थी, वो ऐड कर दिया। बस फिर मैंने उसमें यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चिकन के, थोड़े बड़े ही थे, 2 चिकन के ब्रेस्ट के पीस लिए हैं और उसको मैंने चॉप कर लिया। अच्छा, आज मैंने कीमा नहीं बनाया है, इसको मैंने हाथ से छोटे छोटे से काटे हैं। कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती है वही काटना, तो यहाँ हमने हाथ से छोटे छोटे काट लिए हैं और इसको अच्छे से भूनते हैं। फिर जब पानी अच्छे से खुश हो गया ना मुर्गी का, तो यहाँ पर मेरे पास जो 3 ग्रीन लीव्स होते हैं, वो पेरेहिल होता है उसमें, और सेलेरी होता है, और फिर कुलांत्रो हमारे यहाँ कहते हैं, तो वो तीनों आपने मेरी वीडियो में अक्सर देखा होगा, वो ऐड कर दिया। और साथ में यहाँ पर मेरे पास फ्रीज़र में ना लाल और पीले कलर की शिमला मिर्ची फ्रीज करके रखी थी। हरी नहीं थी, अगर हरी होती तो मैं हरी को प्रिफर करती, लेकिन कोई बात नहीं, जो थी फिर वो डाल दी। और साथ में यहाँ पर उबले हुए भुट्टे के दाने 1 टिन ऐड कर दी। बस ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है कि पानी वानी को सुखा पुका लेना है। जब पानी खुश्क होने आ गया ना, तो अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, साथ में चिली फ्लेक्स थोड़े से ऐड किए हैं, साथ में आधा नींबू निचोड़ दिया है, और फिर कोई भी रेड चिली सॉस आपको डालना है वो आप डाल ले। और फिर अच्छे से मिक्स कर ले, और आपका मसाला बन के तैयार हो जाएगा। जितनी भी फिलिंग जो बनाई जाती है ना, 19-20 का सब में फ़र्क होता है, वही मेथड होता है, वही तरीका होता है, बस थोड़ा सा भाई इसमें ये थोड़ा ज़्यादा है, उसमें वो थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे करने से ऐसा वैसा, वरना तकरीबन। और लेकिन थोड़े बहुत 19-20 के फ़र्क से भी ना टेस्ट सबका अलग हो जाता है। तो बस ये मैंने पानी खुश्क होने तक अच्छे से उसको भून लिया है,
फिर देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। गैस वैस बंद कर दिया है, थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने उसमें चीज़ ऐड कर दी है। आप जो चाहे वो चीज़ डाल दे। तो यहाँ पर मैंने मिक्स चीज़ आती है वो सब ऐड कर दी। अब उसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। आटे के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है और फिर 1 कप है ना वो माइस का यानी कि भुट्टे का आटा आता है। वो एक होता है कॉर्नफ्लावर नहीं, भुट्टे का ये वाइट कलर का मैंने आटा लिया है, वो 1 कप ऐड कर दिया है। साथ में नमक हिसाब किताब से ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने ईस्ट के ऐड कर दिए हैं और साथ में 2 ही टीस्पून शुगर के ऐड कर दिए हैं और आधा कप तेल डाल दिया है। ये सब डालने के बाद कुनकुने पानी से अच्छे से उसको एक अच्छा यानी सॉफ्ट सा, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, एक अच्छा वाला आटा गूंद लेना है। तो मैंने आटा वाटा गूंद लिया और फिर यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। उसको आराम यानी ये छोटे छोटे ही बनते हैं और लेकिन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। उसको छोटी छोटी रोटी बेलना है। क्योंकि हमने छोटा छोटा बेला हुआ है तो फिलिंग भी अंदर बहुत कम ही जाएगी और चीज़ भी है तो बाद में वो खिलेगा भी, इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर फिल करना ही नहीं है। छोटी करे और किनारे पर भी नहीं आनी चाहिए और उसको दबा दबा के अच्छे से बंद करे, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छे से आपने उसको टाइट बंद कर दिया। अब आप फॉक की मदद से उसके किनारों को दबा दे तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं खुलेंगे और ढेर सारे बन जाएंगे। ये देखिए सिर्फ हमने आधा किलो के करीब मुर्गी ली थी और इतने सारे माशाल्लाह भी बन गए हैं। लेकिन ये मसाला तो अभी पूरा बचा हुआ है और आटा मुझको फिर से यानी वो 2.5 कप जो मैंने मेजर बताया है वो वापस से गूंदना पड़ेगा तो इतने भर जाएंगे। तो होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।